वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज है 28 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो देखिए, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी थी ये अब 10 अक्टूबर को होगी और यूपी टीईटी भी डिक्लेयर कर दी गई है कि 19 दिसंबर को यूपी टीईटी कराने के बारे में प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि जूनियर हाई स्कूल में 1504 पद हैं सहायक अध्यापकों के और 390 पद प्रधानाध्यापकों के हैं। तो इसकी जो परीक्षा होनी है वो अब 10 अक्टूबर को होगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये 19 दिसंबर को होगी, यानी कि यूपी टीटी 19 दिसंबर को कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने दोनों परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले 11 अप्रैल को होनी थी, बाद में इसे 18 अप्रैल किया गया। अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के चलते परीक्षा फिर स्थगित हुई। फिलहाल ऑल ओवर अब ये परीक्षा जो है ये 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है क्योंकि सिलेबस काफ़ी अच्छा है और अधिक भी है। और यूपी टीटी के लिए जो डेट है वो आ गई है। तो 19 दिसंबर को यूपी टीटी के बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। तो दोनों डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप लोग लंबे समय से जानना चाहते थे कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। और इसी के साथ एक प्रश्न और भी है कि कुछ लोग ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्राइमरी भर्ती है वो कब तक आएगी। तो निश्चित रूप से अभी नेक्स्ट प्राइमरी भर्ती के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुमान ये है कि नेक्स्ट प्राइमरी भर्ती हो सकता है कि यूपी टीटी के पहले डिक्लेयर कर दी जाए, लेकिन उसके बाद भी हो सकती है। फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप ये समझिए कि नेक्स्ट प्राइमरी भर्ती में लगभग 70,000 प्लस पद रहेंगे और इसके लिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है क्योंकि पद रिक्त हैं तो भर्ती भी आएगी। यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर हर विषय के लिए कितने आवेदन आए हैं, कितने पद हैं और उन पर क्या रेशियो रहेगा, इसके बारे में सारी सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। फिलहाल एक छोटी सी खबर यहाँ पर और भी है कि भर्ती के विज्ञापन में किया गया संशोधन। तो ये संशोधन क्या है? देखो, जैसा कि आप जानते हो कि उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा होनी थी ये पहले मंडल मुख्यालयों पर होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा जो होगी ये जिला मुख्यालयों पर होगी। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये संशोधन कर दिया गया है। हालांकि ये बात पहले से लोगों को पता थी, लेकिन संशोधन अब जाके हुआ है। और देखिए, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी भर्ती 2021 के कई विषयों में एक एक सीट पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। प्रवक्ता इतिहास के हर पद पर लगभग 507 अभ्यर्थी हैं। शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता के एक पद के लिए तकरीबन 561 अभ्यर्थी हैं। यानी कि अगर एजुकेशन से पीजीटी किसी ने आवेदन किया है तो सबसे कड़ी प्रतियोगिता तो वहीं पर हो रही है। इसके अलावा सबसे अधिक जो आवेदन हुए हैं वो सामाजिक विज्ञान के लिए हुए हैं। सर्वाधिक 1,14,764 आवेदन हुए हैं। टीजीटी के कुल 16 विषयों के लिए कुल मिला के 7,10,854 और पीजीटी के 23 विषयों के लिए 4,73,401 आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था। दूसरी बात ये थी कि ऐसे विषय जिसको लेकर जो अभ्यर्थी होते हैं वो तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस वगैरह की, तो ऐसे विषयों में आवेदन लोग जरूर कर देते हैं और यही वजह होती है कि संख्या बढ़ भी जाती है और प्रतियोगिता भी कठिन हो जाती है क्योंकि फिर पीसीएस के लेवल के जो बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं ऐसी परीक्षाओं में। तो निश्चित रूप से जो लेवल है, जो स्कोर है, जो मेरिट है वो ऊपर जाएगी ही। तो यहाँ पर देखिए जो अलग अलग विषय हैं और कितने सीटें हैं, कितने आवेदन आए, औसत दावेदार कितने हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं या फिर आइए हमारे फेसबुक पेज पर, वहाँ पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 898 पद हैं विज्ञान में। तो इसमें कुल 38,881 आवेदन आए, मतलब औसत दावेदारी 43 की है। हिंदी में 48, संस्कृत में 36। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो एक सीट पर कितने दावेदार हैं वो संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। गृह विज्ञान में 47, सामाजिक विज्ञान में तो 73 हैं, मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो पीजीटी से कम ही है। गणित में 40, कला में 97, अंग्रेजी में 44, कृषि में 34 और इसी प्रकार से अन्य विषय हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर आप बात करें तो प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के बारे में, तो नागरिक शास्त्र में 183 सीटों पर 32,744 आवेदन आए, 179 दावेदार हैं। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, अंग्रेजी और समाजशास्त्र में
आप देख रहे हैं 78 सीटें हैं, 37,359 आवेदन हुए हैं, 479 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर। अर्थशास्त्र में 171 सीटें हैं, 24,692 आवेदन आए हैं, 144 अभ्यर्थी हैं एक सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। इतिहास में 507 अभ्यर्थी लड़ेंगे एक सीट पर, और शिक्षा शास्त्र में 561। शिक्षा शास्त्र में मात्र 30 सीटें हैं लेकिन आवेदन आए हैं 16,848। तो 561 सीटें जो हैं, मतलब 561 अभ्यर्थी जो हैं वो एक सीट पर फाइट करेंगे। मनोविज्ञान में भी 47 सीटें थी, इसमें भी 133 दावेदार रहेंगे एक सीट पर। संस्कृत में भी 104, कला में 89, तर्कशास्त्र में 81 और शारीरिक शिक्षा में 200, वाणिज्य में 471। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतियोगिता जो है वो इतनी आसान नहीं है और काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, तो एक कड़ी प्रतियोगिता भी होगी। सीरियसली जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो बस उनका ही चयन होगा। और यहाँ पर देखो, प्रवक्ता के 13 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत 2014-15 में विज्ञापित प्रवक्ता के 13 पदों का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया है। प्रवक्ता रसायन के 9 पदों पर सीधी भर्ती के साक्षात्कार जो हैं ये 12 से 15 जुलाई तक हुए थे। और देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लगभग 200 पदों पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है, हालांकि लंबे समय से ये जो सीटें थी वैकेंट थी। कई बार विज्ञापन जारी करने को लेकर तैयारियां भी हुई, लेकिन जो परिस्थितियां थी विगत लगभग 1-1.5 सालों से वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब जो लोग इस समय विद्यालय में नहीं यानी रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए जो रिक्त सीटें हुई हैं उनको भी जोड़कर करीब 200 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें 90 पद रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, 70 पद होंगे एसोसिएट प्रोफेसर के और 40 पद प्रोफेसर के शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें अपने आवेदन पत्र को अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। और शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर तैयार हो चुका है, आवेदन के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो तैयारी है तो किस प्रकार से शिक्षक भर्ती होगी वो भी जान लो कि भर्ती की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के बाद स्क्रूटनी होगी और 1 सप्ताह की आपत्ति लेकर मेरिट जारी किए जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो 40 अंकों की होगी, एमसीक्यूज रहेंगे। पीपीटी प्रेजेंटेशन रहेगा 40 अंक का और 20 अंक रहेंगे इंटरव्यू के लिए। तो इस प्रकार से 100 अंकों पर आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक की बम्पर भर्ती आई हुई है, तो यहाँ पर 30 तारीख से यानी कि 30 जुलाई और 1 अगस्त को विज्ञापन जो होंगे वो हर गांव में प्रधान के स्तर से जारी किए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आवेदन जो आप करेंगे हर ग्राम सभा से मात्र एक अभ्यर्थी ही चयनित होगा, पहली बात तो ये है। और आपको उसी ग्राम सभा का निवासी होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2021 को होनी चाहिए। और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट बनेगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो अंक हैं उसको जोड़कर वेतनमान और अन्य जो जानकारियां हैं और फॉर्म का जो प्रारूप है ये सब अगर आप देखना चाहते हो तो आओ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ आई बटन में आकर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आवेदन करना है, अर्हता क्या है, वेतन कितना मिलेगा, उम्र सीमा, आरक्षण, सेवा काल कितना होगा, मेरिट कैसे बनेगी, कहाँ पर आप आवेदन जमा करोगे, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क बनने का मौका मिला है, तो लॉ क्लर्क यानी कि ट्रेनी 94 पद हैं। 21 से 26 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और उम्मीदवार ने इन पदों पर आवेदन करने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो अथवा वह अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहा हो तो वो आवेदन कर पाएगा। 28 अगस्त है इसके लिए जो डेट है, और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने टाइपिंग टेस्ट में अनुपस्थित 274 अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति दे दी है। इनकी जो टंकण परीक्षा है ये 29 जुलाई को होगी। आयोग जूनियर असिस्टेंट के 1403 पदों पर चयन की कार्रवाई कर रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि टंकण परीक्षा में विभिन्न कारणों से अनुपस्थित तथा तिथि परिवर्तन के संबंध में उचित कारणों से 27 जुलाई पूर्वाह्न तक आयोग को कई अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। तो ये जानकारी है। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको चलते थे ये बता दें कि अगस्त माह के पहले सप्ताह तक जारी होगा यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 29.94 हज़ार से अधिक और इंटरमीडिएट में 26.10 हज़ार से अधिक परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण किया जाना है। तो अब यहाँ पर देखो हज़ार नहीं है, लाख में ये संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है। तो बोर्ड ने 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को कक्षा 9वीं के 50% और कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड के 50% अंक देकर उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन तैयार की है। उसी प्रकार इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं के 50% और कक्षा 11वीं के 40 और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड के 10% अंक देकर उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन के आधार पर परिणाम लगभग तैयार कर लिया है। तो बहुत जल्द ही इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और आप अगर ये वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो ज़रूर देख लेना, अगर आप पंचायत सहायक के पद पर आवेदन करना चाहते हैं। और दोस्तों, जो आपकी तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इसके लिए आपको 2 वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। पहला वीडियो तो आपको सुबह मिल जाता है 5 बजे करेंट अफेयर का, और साथ ही साथ एक वीडियो शाम को 6 बजे आपको मिलता है जिसमें हम पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और अब पीटी के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी प्रश्न उसी में रहेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके इज ए कॉमन पोर्शन फॉर योर ऑल एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।